इस स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल चौधरी परवेज़ लाही की रहायशगाह के बाहर मौजूद हूँ। गिरफ़्तार हो चुके हैं, ये बात हम बाद में करेंगे कैसे वो गिरफ़्तार हुए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, वफ़ा होगी, जफ़ा होगी इमरान खान के साथ या फिर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? तो सीनियर सहाफ़ी अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वफ़ा होगी, जफ़ा होगी या चौधरी परवेज़ लाही की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? हाँ, अगला सवाल आपका ये है। बात यह है जी कि देखिए, अगर तो आप पास्ट रिकॉर्ड देखें, मैंने चौधरी परवेज़ साहब के साथ काम भी किया कुछ अर्सा। वफा के मामले में इनसे बड़ा कोई बंदा नहीं है, ये तो बात है। और उन्होंने कहा जी मैं डट कर खड़ा हूँ। लेकिन मामला ये है कि गिरफ़्तार करना था, बिल्कुल करते तरीक़ेकार था, वो अजीब सा ही तरीक़ेकार हुआ है। जिस तरह किसी अदीब मुजरिम जो होता है उसको गिरफ़्तार करके लेके जा रहे हैं या इस तरह का। और ये बात ये है कि 10 दिन से या 5 दिन से नाका लगा के बैठे हैं जी, उन्होंने पता नहीं। देखिए जी, चौधरी साहब इतने बच्चे नहीं, उनको पता था कि उन्होंने गिरफ़्तार होना है। तो वो ये तो मुमकिन नहीं, मुझे नहीं समझ आई कि वो अंदर से निकले, उनको लाया गया, पीछे से आए, दाएं से आए, बाएं से आए, किधर से आए। बात यह है कि ये एक मुअम्मा है, इस सवालात हैं, वो हल होने चाहिए। ज़ाहिर है जवाब वक्त के साथ साथ मिलेगा। लेकिन बहरहाल अच्छी खबर है या बुरी खबर है, हुकूमत के लिए अच्छी खबर है और तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर है कि उनके जो आखिरी मेन लीडर थे वो भी आज उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। सब मोहसिन लाही के कल का ट्वीट और आज का ट्वीट कि 3 रोज़ पहले भी वालिद साहब से बात हुई तो वो ये कर रहे थे। ये कितने रोज़ से यहाँ थे? पूरे 10 दिन यहीं पर थे या कहाँ थे? देखिए, बात यह है जी कि 10 रोज़ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 2 से 3 रोज़ तक वो यहीं थे। उससे पहले वो कहाँ थे? गुलबर्ग में थे, डिफेंस में थे, किसी दोस्त की तरफ थे, गुजरात थे, ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनको ट्रेस ही नहीं हुआ। लेकिन 2 से 3 रोज़ उनको बहरहाल डेफिनेटली इस जगह पे लाहौर में, इस जगह पे नहीं मैं कहूँगा, लेकिन 2 से 3 रोज़ कबल वो यहाँ पे ज़रूर आए थे। उन्होंने बातचीत की किसी अपने दोस्त से, भाई से, एक अजीज़ से। उसके बाद वो वापस गए। फिर उसके बाद वो आज जब उन्हें पता है कि उन्होंने गिरफ़्तार हो जाना है, तो मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा बंदा है जो अपने घर मौजूद हो और उसको कहे जी वो मुझे आके पकड़ लो, जब उन्हें पता है जी कि नाका भी लगा हुआ है। आप मुझे बता दें कि आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ, हम ड्यूटी भी दे रहे हैं। किस वक्त वो गाड़ी यहाँ पर आई और किस वक्त यहाँ से निकली, पता ही नहीं चला। तो फिर आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वो गाड़ी कहाँ से आई, कब आई, किस तरफ से आई, आपके दाएं से आई कि मेरे बाएं से आई या पीछे से कहीं से आई। तो पीछे से तो गाड़ी का रास्ता नहीं है, हाँ पैदल चलने का रास्ता ज़रूर है, चूँकि ये 8 घर उनके सामने हैं, 8 ही पीछे हैं, 3 घर सामने हैं। अब मामला ये है कि नीचे से तो कोई सुरंग है नहीं है। अच्छा, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो क्या सबसे डैमेजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है उनकी इमरान खान के लिए? देखिए, बात यह है जी कि परवेज़ लाही साहब जो हैं, एक बात तो तय है कि उन्होंने अभी तक तो वो अड़े भी हुए हैं और डटे भी हुए हैं। लेकिन बड़े बड़ों को सियासत हमारी ये बड़ी अजीब सी बात हो गई है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करते हैं तो डेफिनेटली मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई ज़्यादा देर इनके साथ चलेंगे, क्योंकि समझ आ रहा है, हर बंदे को पता चल रहा है और प्रेशर भी बहुत है। प्रेशर आपको भी पता है कितना ज़्यादा है, बंदा कितनी देर बर्दाश्त कर सकता है। और उन्हें ये भी अंदाज़ा है कि अगर इमरान खान 100 बार कह दें तो पीटीआई का वोटर उन्हें दिल से कबूल नहीं करेगा। देखिए, ये बात पहले भी नहीं पता थी कि पीटीआई का वोटर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के लोगों को कबूल नहीं करेगा, और खुसूसन चौधरी परवेज़ लाही को एज सदर। चूँकि बहुत सारे वो कह रहे थे जी कि हम जिन्होंने 28 साल हो गए, किसी को 22 साल, किसी को 15 साल, कोई 10 साल, कोई 5 साल, उनमें से आपको कोई शख्स नज़र नहीं आया, आपने एक बार से पार्टी से ला के एक बंदा बना दिया सिर्फ इसलिए कि उसके पास उस वक्त मौके पर उनके पास उस वक्त तकरीबन 13 या 14 लोग थे जो कि बड़े ज़रूरी थे कि उनको बनाया जाए और वज़ीर आला पंजाब वो बने। लेकिन अभी भी उनको वोटर दिल से कबूल नहीं करेगा तरीके से। अच्छा भट्टी साहब, आपके भी इल्म में है, बल्कि आप मौजूद भी थे जिस दिन आयशा गुल अली काफलिक में शमूलियत इख्तियार की, तो चौधरी शुजात हुसैन ने कुछ बातें चौधरी परवेज़ लाही के हवाले से कहीं जिन्हें उनके बेटे ने थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया। बार बार सीनियर सहाफ़ियों ने सवाल की भी कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर है उनका वॉइस का इशू है। लेकिन हमें जो समझ आई वो ये थी कि परवेज़ साहब से भी राब्ते हो रहे हैं और कोशिश है कि हमारा ख़ानदान इकट्ठा हो जाए, क्योंकि वजाहत साहब तो ऑलरेडी शमूलियत इख्तियार कर चुके थे, हुसैन ही वापस आ चुके थे। तो आपको लगता है कि चौधरी शुजात हुसैन अब इसमें की रोल दोबारा अदा करेंगे और उतनी ज़्यादा परवेज़ लाही को सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेंगी जेल की जितनी पीटीआई के दीगर रहनुमाओं को करनी पड़ी हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है चौधरी। देखें, भाई जो होता है वो बाजू होता है, वो चाहे सगा भाई हो, चाहे चचेरा भाई हो, चाहे तायाजाद हो, चाहे पुपीजाद हो, भाई होता है। अब मामला ये है कि जी देखिए, बच्चों में इख्तलाफात ज़रूर हैं, चूँकि वो चौधरी शाफे चौधरी सालिक से जब बात होती है, जब भी होती है, वो कहते हैं जी कि हमने नहीं कहा था, ये मोनिस ने कहा था कि जी सियासत अपनी अपनी है, तो फिर अब अपनी अपनी सियासत है। तो लेकिन चौधरी शुजात साहब जितने वज़ादार आदमी हैं
वो 1% नहीं, 2% नहीं, वो 10,000% कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह इनको वापस लाया जिस जाए। तरह शरीफ फैमिली में है कि भाइयों में इख्तलाफ नहीं हो सकता, कज़नों में हो सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है चलें, आपका कि भी- चौधरी परवेज़ साहब को लिए पूरी कोशिश भी की जाएगी और उन्हें ये कहा भी जाएगा कि आप असर के वक्त नहीं, मगरिब के टाइम ही रोज़ा खोल लें तो ज़्यादा जी बेहतर। बिल्कुल, चौधरी परवेज़ लाई को हमारे ज़राए के मुताबिक ये थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा कि आप असर के वक्त नहीं, मगरिब के वक्त यानी टाइम पूरा करने के बाद रोज़ा खोलें। ज़ुहूल इलाही रोड जो 10 रोड से बंद था, दो तरफ़ा यानी दोनों जानिब से आम ट्रैफिक बंद थी, उसे अब आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है, यानी तमाम रास्ते खुल गए हैं। मीडिया यहाँ पर मौजूद है। अब मैं गिरफ़्तारी पर आता हूँ। चौधरी परवेज़ लाई के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनकी जानिब से दावा किया गया कि चौधरी परवेज़ लाई की जो तबीयत है वो ख़राब थी और उन्हें ले जाया गया, वो मेडिसिन के लिए या डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए जा रहे थे अपनी फैमिली के हमरा। ख़वातीन भी थी और पुलिस ने बदतमीज़ी की, उनकी गाड़ी तोड़ने की कोशिश की, शीशा तोड़ने की कोशिश की, जिस पर बाअमले मजबूरी चौधरी परवेज़ लाई अपनी गाड़ी के बाहर आए और जिस तरह वो कुछ क्लिप भी आप देखते हैं कि उन्हें लेकर के दिल खराश मनाजर। इसलिए मैं कहता हूँ कि देखें, ये जब इक़्तिदार में होते हैं तो इन्हें इस तरह की रिफॉर्म्स करनी चाहिए। ये आम पब्लिक को पंजाब पुलिस या कोई भी अदारा इसी तरह ट्रीट करता है, बल्कि इससे बदतर ट्रीट करता है। लेकिन जब मीडिया या सिविल सोसाइटी आवाज़ उठाती है तो ये हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। तो आज इनके साथ भी ऐसा हो रहा है। वफाक करेंगे, जफा करेंगे या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो हमने आपको बताया। कुछ मनाजर आपको दिखा देते हैं, फिर हम वाइंड अप करेंगे। ये चौधरी परवेज़ लाई की रहाइशगाह है, ज़हूर पैलेस पूरी रहाइशगाह कराती है। ये शीशा आप टूटा हुआ देख सकते हैं। अब आगे से उन्होंने, उनके गार्ड्स ने ये इसे बंद कर दिया है। वजह यह है कि वो चाहते हैं अंदर चौधरी परवेज़ लाई के जो फ़र्जंद हैं रासिख इलाही वो मौजूद हैं। अगर मैं सामने आपको बताऊं तो वो चौधरी मोनस इलाही और रासिख इलाही की रहाइशगाह है और ये वो बिल्कुल इनकी रहाइशगाह के सामने स्कूल है जहां पर पुलिस और एंटी करप्शन ने छापा मारा था और सीरियाँ लगाकर वो अंदर गए थे। उनका ये दावा था कि चौधरी परवेज़ लाई की लोकेशन यहाँ पर ट्रेस हो रही है, लेकिन चौधरी परवेज़ लाई यहाँ पर नहीं थे। जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि 3 रोज़ पहले चौधरी परवेज़ लाई यहाँ पर दोबारा आए थे, कुछ बारगेन हो रही थी और ये उस बारगेन का नतीजा है जो हो रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर चौधरी परवेज़ लाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोनस इलाही की बात नहीं मानते और इमरान खान से वफा नहीं निभाते, तो अब तक की सबसे डैमेजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी परवेज़ लाई की हो सकती है, क्योंकि वो तो सीएम पंजाब रहे हैं और उनके पास सारा डाटा है, पंजाब असम्बली का भी और सीएम हाउस का भी। और एक बात ये भी है कि जो पीटीआई ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हायर किए हुए थे, शायद उनका डाटा भी उनके पास है और वो उस तनाजुर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, जूं अपडेट होती रहेगी, हम साथ साथ आपको इस बारे में आगाह करते रहेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ना कोई पीटीआई का कारकुन और ना कोई काफली का कारकुन इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर पहुँचा है और जो रहनुमा है वो तो ऑलरेडी गिरफ़्तार है। तो चौधरी परवेज़ लाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3-4 पॉइंट्स हैं, वो हम फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। हाँ।